कमाल है, वजूद नहीं दाद होके कमाल है, वजूद नहीं है। यही वजह है कि उसने अपनी जात के वजूद के सबूत के लिए आले मोहम्मद नतीजा ये निकला कि देखे ये गए माना हो गया। मेरे ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो अम्बिया क्या है? अम्बिया अल्लाह उलूहियत मुकल्लफ है, मालूम हुआ कि वो है। हज़रात इरशाद क्या हो रहा है? वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, और वही है खुदा के जिसने जमीन और आसमानों को बनाया। आप जरा गौर कीजिए, हकीकी है दुनिया का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, दुनिया का बड़े से बड़ा साइंसदान कोई ये साबित नहीं कर सकता कि ये आसमान कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पे खत्म होते हैं, इनकी इब्तिदा कहाँ से होती है, इंतहा कहाँ पर होती है। तो अज़ीज़ान मुहतरम, खुदावंदे आलम बताना चाहता है कायम रखने के लिए, बाकी रखने के लिए सुकून की जरूरत होती है, रुकन की जरूरत होती है, फिर हर की जरूरत होती है। परवरदिगार ये इतने लंबे चौड़े आसमान दूर तक चले गए हैं बगैर सुकून के बनाए। तो आपके और मेरे पहले आका इरशाद फरमाते हैं कि जब खुदावंदे आलम ने इन आसमानों को बनाया तो ये आसमान लरज़ रहे थे, ये आसमान कांप रहे थे, ये आसमान सरासीमगी का शिकार थे, ये आसमान परेशान थे। जब खुदावंदे आलम ने मेरा और पैगंबर इस्लाम का नाम इन आसमानों पर लिखा तो ये आसमान सुकून में आ गए। मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह ने मुहतरम आले मोहम्मद ने जिस अंदाज से जिंदगी गुजारी वो हमारे लिए कमूंगा अमल, कमूंगा अमल। और जो शहादत थी खुदा की कसम उसकी नजीर नहीं मिलती कायनात, तो उन्हें नहीं दिया गया। जुमला सुना आपने शहजादी का, आप आपकी सादात है, आपकी सादात। अली को बोला हमें गुस्सा देना है ना जनाब सैयदा को। क्या कहा शहजादी में शर्म नहीं कीजिए, रोड में कोई शर्म नहीं, हमारा घर उजड़ा है, हम न रोए। करबला में कोई मौनी सोया वरना रहा, कैद ज़ैना हुई अर्श का बरादर ना रहा। ये चाहते हैं करे दफन, ये चाहते हैं करे दफन, बेदफन बेकफन आशे के खजीने के लोग आए हैं। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। चाहते हैं करे दफन
आवाज साथ में भरवाएगी ना भाई सो करबला ये चाहते हैं कर दफन बेकफन लाशें बनी असद के कबीले के लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
रज़न बेक़ज़ाए व तस्लीमन लिअम्रे अज़ादारान मज़लूम करबला दरगाह मौला अली पे हज़रत लालों को दफन करने का मंजर पेश करने वालों, अंजुमन यादगार हुसैनी नौगावा सादात शहजादी फातिमा ज़हरा को उनके लालों का पुरसा देने के लिए यहाँ जमा हो चुकी है। अज़ादारों 2 मुहर्रम उल हराम को ज़हरा का लाल करबला के मैदान में पहुंच चुका। पहुंचने के बाद सबसे पहले तारीख में लिखा, ये मालूम किया ये जगह किसकी है, उन्हें बुलाया जाए। मालूम हुआ कि कबीले बनी असद की ये जगह है, उन्हें बुलाया गया और बुलाने अदा की गई। जब मुआहदा लिखा गया तो जनाब ज़ैनब ने मालूम किया, भैया जरा ये बता दो ये जगह किसके नाम खरीद रहे हो। कहा बहन तुम ही बता दो ये जगह किसके नाम खरीदो। कहा भैया मेरा शबीए पैगंबर अली अकबर है। बनिए सबके जवानों से कहा कि देखो ये जगह हमने तुमसे खरीद ली, ये जगह तुम्हें हिबा किए देते हैं। हमारी लाशों को आगे तुम्हें दफन करना है, उसके बाद जो जाहिर आएगा उसे पानी पिलाना है। प्यासा हुसैन हमारी प्यास का कितना ख्याल रखे हुए हैं। अज़ादारों उसके बाद मर्दों को हटाया, औरतों को बुलाया, औरतों से कहा कि देखो तुम्हारे मर्द अगर जालिम फौज से डर के हमें दफन न कर सके तो तुम इन्हें गैरते दिलाना और तुम आके हमारी लाशों को दफन कर देना। मेरे मजलूम इमाम को मालूम था बेकसी का आलम कितना होगा। उसके बाद मर्दों के बाद औरतों के बाद बच्चों को करीब बुलाया। बुलाने के बाद कहा देखो बच्चों तुम्हारे माँ बाप हमारी लाशों को दफन न कर सके तो तुम खेलते हुए आना, अपनी गोदों में रेते को उठाना, हमारी मैयतों पे डाल देना। 11 मुहर्रम को वही मंजर इन औरतों ने देखा। अब जो औरतें अपनी भेड़ बकरियों को लाई ये लाशें पामाल पड़े हुए थे, अपने मर्दों को लाकर दिखाया। कोई लाशा पहचाना न जा रहा था। किस तरह से पहचाना, इसलिए कि 2 तरीके से पहचाना। अभी तो 8 दिन पहले देखा था तन पे सर भी था, लिबास भी था, लेकिन करबला के मैदान में ज़हरा का लाल 3 दिन का भूखा प्यासा घोड़ों की टापों से पामाल पड़ा हुआ है। सामने से देखा कोई सवार आ रहा है, उसे देखकर ये सुनना चाहते हैं हमारे बीमार इमाम जिनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में रेड़ियां, गले में खारदार तो बेजाज इमामत पहुंचे। कहा मेरे बाबा के चाहने वाले अच्छा मैं तुमसे अपने बाबा का लाश दफन करा रहा हूं। सबसे पहले एक कब्र को खोदा
दी, चटाई पे लाशें को रखा, कब्र में मैयत को उतारा। आप देख रहे हैं, जरा तसव्वुर कीजिए, बैठ जाओ। जब ज़हरा की लाडली के बेटा की बारी आई होगी, जनाबे मोहम्मद की जब बारी आई होगी, बीमार करबला का क्या आलम होगा। ए मेरे फूफी के निशाने कब्र को कितु आया, दो रोज़े जनाबे मोहम्मद के पास बने हुए हैं। अज़ादारों, जनाबे बड़े थे, जनाबे के लाशे को चटाई पे रखा, रखने के बाद चटाई पे रख के लाशे को उठाया, कब्र में उतारने के लिए कबीले बनी असद के जवान मैयत को लेकर कब्र में उतारने के लिए बढ़े। जनाबे सैयद सज्जाद ने अपने फुफेरे को आखिरी सलाम किया। मोहम्मद, तुम्हारी माँ तुम्हारा मातम न करे, इसलिए तुम्हारी माँ के लिए जनाबे ज़ैनब ने जब ये दोनों लाशें आए थे ना, जब जो दोनों लाशें पहुंचे थे जनाबे मोहम्मद के, तो जनाबे ज़ैनब ने एक लाशे को एक तरफ रखा, एक को दूसरी तरफ, और बीच में मुसल्ले को बिछाया। मुसल्ले को बिछाकर 2 रकात नमाज को पढ़ा और उनका हाथ उठाकर मोहम्मद के सीने पे रखा और कहा, मेरे बेटा भैया छोटा है, रात को नींद से सो जाता था, तुम्हारी माँ सीने से न लगा सकेगी, तुम अपने भाई को सीने से लगा दिया करना। बनी हाशिम का कमर बनी हाशिम, आपका हमारा मौला अब्बास, सरदारियों की डारस अब्बास, जिससे जनाब ज़ैनब ने मर्जिया बड़ा, भैया जो तुम्हारे डर से आंखें जागा करती थी अब वो चैन से सोएंगी, और जो तुम्हारी मोहब्बत में आंखें चैन से सोया करती थी वो अब जागा करेंगी। हाँ ज़ैनब, उसके बाद चले हुए खेमे की चोप लेकर चले हुए खेमों के चारों तरफ घूम रही थी। अब्बास आओ, तुम्हारी बहन बच्चों का पहरा दे रही है। अब्बास के लाशे को चटाई पे रखा, टुकड़ों को रखा, तारीख में लिखा। कबीले बनी हाशिम के जवानों ने मौला से मालूम किया, मौला तराई पे इतना छोटा बच्चा कौन आ गया था कि जिसकी इतनी छोटी सी कब्र हमारे करबला को बचा गया, वाक़ा हुआ। तो मौला ने कहा, अरे ये बच्चा मत खाओ, ये हमारी फौज का लंदार है, हमारा चचा अब्बास है, ये सादारियों की ढारस अब्बास है, ये अली का बेटा अब्बास है, ये वो सूरमा है जिसको देखकर दुश्मनों के होश उड़ जाया करते थे। अरे इसे दुश्मनों ने जिंदगी में तो इसका मुकाबला न किया, मरने के बाद घोड़ों से इतना पामाल किया कि इसका लाशा टुकड़ों में पामाल हो गया। टुकड़ों में पामाल हो गया। आजादारों,
आजादारों, अब उस शहजादे कासिम की बारी है। उस शहजादे जनाब कासिम की बारी है, जिसको ईमान एक शब्द का दूल्हा होने की वजह से या फिर भैया की निशानी होने की वजह से रुखसत होने की इजाजत नहीं दे रहे थे, बल्कि मालूम किया कहते हैं बेटा कासिम तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? कहा चाचा मेरे नजदीक शहर से ज्यादा शीरी है। इमाम हसन की निशानी घोड़े पे सवार करबला के मैदान में पहुंचे, जाके फेंकी, घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाए, जालिम फौजों ने सर को कलम किया, लाशों को पामाल किया, और वो तो ऐसे ही पामाल करता था, लेकिन इतना पामाल और किया कि इस लाशे को भी जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने चटाई बिछाकर जब टुकड़ों को रखा, टुकड़ों की गठरी बनाई और बनाने के बाद कब्र में उतारा। ये उस जवान का, ये उस दूल्हा का लाशा है जिसके रात को मेहंदी लगी, जिसकी बीवी ने शब पे मांग भरी, दिल को उसकी मांग उजड़ गई। इमाम हुसैन ने कहा था बेटा कासिम तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाबा का गम काफी है। कहा अम्मा ही ने तो भेजा है, मेरी अम्मा मेरे बाबा के साथ मेरा भी गम मनाने का तैयार है। कासिम के लाशों के टुकड़े जब खेमे में आए, जनाब उम्मे फरवा ने बालों को गोला, सफेद बालों को दूर से हिसाब किया। जनाब ज़ैनब ने कहा बाबू ये क्या कर रही हो? कहा मैंने मन्नत मांगी थी, मेरे बेटे के मेहंदी लगेगी, बालों को हिसाब करूंगी, मैं अपने बेटे के खून से हिसाब कर रही हूँ। आजादारों, मजलूम करबला का औलाद, वो करियर जवान जिसका शहजादी ज़ैनब ने अपने लाले का सदका उतारा था। जनाब मैयत को एक कब्र खुदवा कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक सहाय पहलू में इस लाश को रखा है। 18 बनी हाशिम ने शहजादे अली अकबर खूबसूरत शबीर रसूल जिसे दुनिया देख कर ये तमन्ना करती थी काश ऐसे मेरा भी बेटा हो जाए। एक बेटे ने इमाम हुसैन से यही कहा मेरे लिए भी दुआ कर दो, अकबर जैसा बेटा हो जाए। जनाब इमाम हुसैन ने कहा ये तो बता दे अकबर जैसा बेटा तेरे हो जाएगा और उसके पैर में कांटा लग जाए तो तुझे कैसा लगेगा? कहा कि नहीं, उस वक्त से पहले मैं मर जाऊं। बस इमाम हुसैन ने कहा कि यही मेरा इम्तिहान है। ये अकबर जब अल्लाह ने मुझे दिया तो मुझसे वादा लिया कि अकबर के कलेजे का पर्ची का बाल तुम्हें हाथ से खींचना होगा। मैं एक हाथ सीने पे रखूंगा, ऐसे पर्ची का बल पकड़ूंगा, यानी कहके पर्ची का बल खींचूंगा, साथ में मेरे बेटे का कलेजा दिया जाऊंगा। अब उस लाशा की बारी आ गई जिसके आप आंसू बहा रहे हैं, जिसका आप गम पूरे साल मनाते हैं। रसूल का नवासा
का भूखा प्यासा जिसे पत्र पोस्ट से जमा किया गया, जिसके नाम खरीद जिसके नाम मर्सिया पर दी गई, भैया मेरे सर में चादर लेगा, मैं तेरे लाशे को अपनी चादर का कफन दे देती। भैया जालिमों ने एक रस्म में 9 बीवियों को 12 बीवियों के बाजुओं को बांध रखा है, वरना मुट्ठी भर के खाक तेरी मैयत पे डाल देती। कबीले बनिए सबके जवानों से कब्र को खुदवाता, एक पहलू में जनाब अली अकबर को, एक पहलू में जनाब इमाम हुसैन के मैयत को मिटाया। मिटाने के बाद अदादारों किस तरह से लाशा जवान बेटा जिसका महबूब हो उसका लाशा उठे, उनमें से करिया गले में हाथ आता, हमारे मंजूर ईमान का लाशा उठाया गया, मेरे ईमान को बाबा बेटा शर्मिंदा, बाबा बेटा माफिया के साथ करबला से कूफा, कूफे से शाम जा रहा है, बाबा नाना से शिकायत न करना, बाबा दादी से शिकवा न करना, बाबा अम्मा से मेरी शिकायत न करना। इमाम हुसैन के लाशों को कब्र में उतारा। कब्र को अभी बंद नहीं किया, कब्र को अभी बंद नहीं किया। अब शेरखार का लाशा दफन कराना है हमारे इमाम को, हमारे मरहूम इमाम के लफ्ते जिगर को, जिसका सिर्फ 6 महीने का है। 6 महीने के अली असगर को जालिमों ने कब्र से निकाल कर 2 बार छलनी किया है। एक बार तो कि 6 महीने का बच्चा 3 बार का 3 भाले का और उससे अली असगर का गला जख्मी हो गया। दूसरा इमाम हुसैन ने जनाब अली असगर की कब्र को जुल्फकार से खोद कर दफन कर दिया था। लाशे को हाथों पे उठाया, उठा के लेके चले। अदादारों किस तरह से उस लाशे को कब्र से निकाल कर जालिमों ने पामाल किया। अली असगर की मैयत थी।
असद के कबीले के लोग आए हैं करबला करबला सीधे हाथ से देना चाहिए ना, सीधे हाथ से ऐसे डालो। शहीद करबला असीर नैनवा हुसैन बादशाह शहीद करबला असीर नैनवा हुसैन बादशाह बेवतन गरीब बेवतन गरीब शहीद करबला असीर नैनवा हुसैन बादशाह शहीद करबला असीर नैनवा हुसैन बादशाह बनाए कैसे तुझको खाहर चले जो तुझ पे खूब खंजर तुझको खाहर चले जो तुझ पे खुद खंजर वफा है दश्त में अकेला अली का लाल इब्न ज़हरा शहीद करबला असीर नैनवा हुसैन बादशाह शहीद करबला असीर नैनवा हुसैन बादशाह सितम ज़दों पे जुल्म ढाए लरज़ गया फलक बिहाए सितम ज़दों पे जुल्म ढाए लरज़ गया फलक बिहाए रस्म में बांध कर फिराया यतीम बच्चों को रुलाया मुझे भी पास न बुला लो राहत में भाई जा छुपा लो मुझे भी पास आप बुला लो राहत में भाई जा छुपा
हो सकेगा मुझसे लिपट के रोएगी जो सुगरा। शहीद करबला असीर नैनवा हुसैन बादशाह। शहीद करबला असीर नैनवा हुसैन बादशाह। बयां करेंगे कैसे राज़ी वतन चली जो आले हाशिम। बयां करेंगे कैसे राज़ी वतन चली जो आले हाशिम। हश्र ये भी अयाज बरपा ये बैल कर रही थी दुखिया। शहीद करबला असीर नैनवा हुसैन बादशाह। शहीद करबला असीर नैनवा हुसैन बादशाह। बेवतन गरीब रोरा बेवतन गरीब रोरा। गरीब हुसैन वावेला गरीब हुसैन वावेला। शहीद हुसैन वावेला। शहीद हुसैन वावेला। दुख दर्द से माने पाया है। दुख दर्द से माने पाला है। अब चलती ज़मीन पर लाशा है। अब चलती ज़मीन पर लाशा है। कौन ने मातम बरपा है। कौन में मातम बरपा है। जिब्रील रोक कहता है। जिब्रील रोकर कहता है। हुसैन करबला बावेला 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 बावेला। हाय हुसैन बावेला हाय हुसैन 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 बावेला। हसन इमाम हुसैन हसन इमाम हुसैन हसन इमाम हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैका या अब्बा रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैका या चचा वादीक। अस्सलामु अलैका या अम्मता वाखीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीब al-ghuraba। अस्सलामु अलैका या मुईन al-ضعفاء wal-fuqara। अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शमूस। अस्सलामु अलैका या अनीस अन-नफूस। अस्सलामु अलैका या मुगरिस अश-शियत व-ज़मारत वल-जज़ा। अस्सलामु अलैका या सुल्तान al-अरबिय्यतुम। अस्सलामु अलैका या अबल हसन अली इब्न मूसा ar-रिज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या सय्यद ज़मान अलमान अलमान अलमान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल-कुरान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानना हाज़ा जल्लल्लाहु फरजक व सअलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे घंटा हो गया आराम से।
फोन करो, एक घंटे का आइडिया सुन आ ही जाएगा। सेक्रेटरी साहब, जैसा कि आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और रात के 2 बज चुके हैं और चौथे दिन के बीच में तो आपने बहुत सक्सेसफुल से कहा जाए कि प्रोग्राम करवाया और जितने भी मुनीम यहाँ पर आए बहुत खुश होके गए। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपने दिल में और आगे आप दरगाह के लिए और आने वाले
गुज़श्ता सालों में आगे आप क्या करना चाह रहे हैं लाइफ में, क्योंकि इस वक्त सारी चीज़ों से आप बरी हो चुके हैं जो एक महीनों से इस 4 दिन की मजलिस